अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपके साथ जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ वो है चिकन स्टीम रोस्ट, जो हम लोग शादियों पे घर के दावत जब होती है तो बनाते हैं और इंशाल्लाह बहुत ही लजीज बनेगा और बहुत ही कम ऑयल में बनेगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट, और वो भी ज़रा नए अंदाज से। इंशाल्लाह बहुत आसानी से और जल्दी से आपका ये बन जाएगा, क्योंकि इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा चिकन स्टीम रोस्ट बनेगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये पूरे लेग पीस इस तरीके से हैं। मैंने ये तकरीबन मेरे पास 5 हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटो केचप है, सोया सॉस है, सिरका है और दही के 5 चम्मच मैं यहाँ पे ली हैं। ठीक है, 5 अगर मेरे पास ये थे तो 5 चम्मच मैंने वो ली हैं। कोशिश की है कि पानी उसका रिमूव हो जाए, यानी कि दही मैंने सिर्फ ली है, दही का पानी इसके अंदर शामिल नहीं है। 1 कप मेरे पास कुकिंग ऑयल है और यहाँ पे मैंने जर्दे का कलर और थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स किया हुआ है। ठीक है, पहले थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ब्रश की है, अभी इसको और मैं डीपली कोट करूंगी। जो मिसाले इसके अंदर जाएंगे, सुरख लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, जीरा और कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे काली मिर्च, चाट मसाला, ऑर्गेनो, नमक 1 टेबल स्पून है, गरम मसाला और अचारी मसाला जो तिक्का मसाला होता है ये 1/2 टेबल स्पून है। यही मसाले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि यहाँ जो दही है, दही की 5 चम्मच मैंने आपको बताया है कि ले ली हैं। तो सबसे पहले जो चिकन है उसको अच्छे तरीके से मैं जर्दे के कलर से पहले कोट कर लूंगी और उसके बाद फिर मैं उसको दही में शामिल कर दूंगी। अच्छे तरीके से सारे जो है इसके मैं कोट कर लेती हूँ, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। इस तरीके से सारा को मैं कोट कर लूंगी। और अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जो दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। टमाटो केचप है 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। सोया सॉस है वो भी 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर जाएगा। सिरका है, आप चाहें तो इसमें लेमन का रस भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं एंड पे ऐड करूंगी। अब जितने ये मसाले थे सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इंशाल्लाह जो मैं चिकन रोस्ट की आपको रेसिपी बताऊंगी इसमें इतना ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं होगा, बहुत थोड़े से ऑयल में हम इसको कुक करेंगे। बस इस तरीके से थिक मैं पेस्ट बना लूंगी। ठीक है, और जो जिन पे कलर हो चुका था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। सब पे मैंने कलर लगा दिया है और अब जो लेमन है वो मैं इसके ऊपर ऐसे निचोड़, लेमन निचोड़ने के बाद अच्छे तरीके से मैं इसमें मिक्स कर दूंगी ताकि अच्छे तरीके से मसाले की कोटिंग हो जाए। जो कट लगाए हुए थे चिकन में, इस तरीके से मैंने चिकन पे कट लगाया हुआ है, सारा मवाद इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से इसमें शामिल हो जाए। और तकरीबन इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन पे छोड़ दूंगी। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैक्सिमम इसको 30 मिनट लाजमी इसको मैरिनेट करें। मैरिनेशन से इंशाल्लाह बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है और ये बहुत अच्छा बनता है, जूसी। सारा लगाने के बाद अब इसमें मैं 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। और फिर मैं इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देती हूँ और अच्छे तरीके से इसको फिर टाइम रखते हैं। जिस तरह ये मैरिनेशन कंप्लीट है तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद। तो मैरिनेशन को तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, तो इसको अब हम करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने एक यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, चूल्हा लगाते हैं। ठीक है, और एहतियात के साथ इसको एक एक करके मैं इसमें रख देती हूँ। इसमें मैंने ऑलरेडी ऑयल डाला हुआ है, इसलिए अब इसके अंदर मैं कुछ और चीज ऐड नहीं करूंगी।
ये उसी ऑयल में, और जो इसका अंदर मतलब चिकन अपना पानी छोड़ेगा उसके अंदर ये सारा कुक होगा मवाद। बस मैं थोड़ा सा देचके को मतलब पैन को करती हूँ ना, जैसे ही पैन गरम हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसका चूल्हा आहिस्ता कर दूँगी, ताकि ये उसी पानी में और उसी आंच में, ये स्लो आंच में पकता रहे। सारा मैंने शिफ्ट कर दिया है इसके अंदर। बस अब इसका मैं चूल्हा स्लो कर देती हूँ ज़रा, और बिल्कुल स्लो आंच पे मैं अब इसको कुक करूँगी। और जितना ये इसके अंदर पानी था वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब इसके ऊपर मैं ढकना देके इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, और फिर 15 मिनट के बाद देखते हैं कंडीशन। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। तो मैं इसकी एक साइड अब चेंज कर लेती हूँ जो हो चुकी है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका है। इसी पानी में मैं कुक करूँगी। मैंने कोई इसके अंदर ऑयल या पानी ऐड नहीं किया, वही जो 1 चम्मच मैंने ऐड किया हुआ था कुकिंग ऑयल वही इसके अंदर है। अब मैं इस दूसरी साइड को भी पकाने के लिए तकरीबन 15 मिनट के लिए फिर छोड़ देती हूँ, ताकि ये 15 मिनट इसी आंच पे दोबारा कुक हो जाए अच्छे तरीके से। तो फिर दोबारा मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो 15 मिनट हो चुके हैं, इसकी दूसरी साइड हम चेंज करते हैं। माशाल्लाह ये दोनों तरफ से कुक हो चुका है। माशाल्लाह आप कलर देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आया है। मैं क्या करूंगी कि हम ये अच्छे तरीके से अंदर से कुक हो चुका है, तो अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगी, चूल्हा थोड़ा सा इसका तेज करेंगे, ताकि जो इसका ये बाकी का जो मवाद है अच्छे तरीके से इसमें खुश्क हो जाए। क्योंकि हमने इसी मिसाले के अंदर इसके अंदर कुक करना है, ताकि जितना ये मिसाला है इसके ऊपर ही कोटिंग इसकी हो जाए। आप देख रहे होंगे कि मैंने किसी किस्म का कोई इसको फ्राई नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच मैंने 1 टेबलस्पून है वो इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया था, उसी में ये सारा कुक हुआ है। मैंने कोई इसके अंदर ऑयल नहीं ऐड किया और ना ही कोई हमने इसको फ्राई किया है। तो ये बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी और सेफ चिकन रोस्ट होगा। अगर आपको लगे कि चिकन के टूटने का ख़तरा है तो आप चिकन निकाल के तो इसका बैटर को खुश कर सकते हैं, वरना वेल है कि आप इसी के अंदर ही इसको खुश करें, ताकि सारा जो मसाला है वो इसी के अंदर इसकी कोटिंग हो जाए। बस हमने ये काम तेज़ आंच पे ही करना है। माशाल्लाह से दोनों साइड इसकी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब नीचे बैटर लग रहा है तो इस बैटर इसमें ये सारा मवाद खुश हो चुका है। अब इस पॉइंट में क्या करूँगी, चूल्हा ऑफ कर दूँगी और अब इंशाल्लाह इस तरीके से हम लोग सर्व करते हैं।